हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ राहुल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। दिस टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा है। इसी टॉपिक का एक नया टाइप अभी लेकर मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया है। और दिस टाइप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। इन ईच एंड एवरी एग्ज़ाम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टाइप। इस टाइप के क्वेश्चंस एवरी एग्जाम में आते हैं गाइज। दैट्स वाई दिस टाइप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिकमेंड यू मस्ट रीड दिस टाइप वेरी केयरफुली। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन अभी हम करवाने वाले हैं। आप अच्छे से देखना। आप जब इस वीडियो को देख लोगे पूरा, आप पूरे सारे क्वेश्चंस को देखना। आफ्टर दैट इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपके पेपर में आएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं मिलेगा जो आप ना बना पाओ। इसीलिए इस टाइप को आप अच्छे से देखना। देखो, इसको समझने से पहले अभी हम कुछ बातें आपको बताते हैं। देखो क्या होता है, बचपन में हर कोई जो होता है ना, गुल्लक में हम लोग पैसे जमा करते हैं। आप सभी ने किया होगा, गुल्लक में पैसे बचपन में किया होगा आपने। तो गुल्लक में जब आप पैसे जमा करते थे तो जब उसको एक दिन आप फोड़ते हो, है ना, गुल्लक को फोड़ते हो, जब पैसे की ज़रूरत होती है, भर जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक तो काउंट करते हैं पैसे, कौन कौन से कॉइन्स जमा किए हो। मान लो आपने 1 रुपये के कॉइन्स जमा किया, मान लो उसमें आपने 2 रुपीज़ के कॉइन्स डाले हो या 5 रुपीज़ के कॉइन्स मान लो। ये 3 प्रकार के सपोज मान लेते हैं कॉइन्स आपने डाला है, ठीक है। तो अब जब हम इसको फोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी संख्या काउंट करते हैं, नंबर्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स है, सिक्कों की संख्या क्या है। और एक होता है वैल्यू, जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स मान लो 1 रुपीज़ के मान लेते हैं 50 कॉइन्स है उस डब्बे में। मान लो 2 रुपीज़ के अगर मान लो 30 कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के मान लेते हैं 20 कॉइन्स है। तो आपने सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उसको सेपरेट कर देते हैं, सभी प्रकार के कॉइन्स को अलग अलग कर दिया। उसके बाद उसकी हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसको वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लो 1 रुपये की 50 कॉइन्स है तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 50 रुपीज़ हो जाएगा। 2 रुपये के 30 कॉइन्स है तो इसकी टोटल रुपीज़ कितने हो जाएगी, वैल्यू 60 रुपीज़ हो जाएगा। और 5 रुपीज़ के अगर 20 कॉइन्स है तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा 210 रुपीज़। तो ये दो चीज़ होता है, एक तो होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, जितने भी आपने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं उसकी कॉइन्स आप सेपरेट करते हैं पहले, उसके बाद उसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। ये दो चीज़ होता है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको क्या करेगा, अक्सर कोई भी कॉइन्स दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको या तो दे दिया जाएगा उस बैग में जितने भी कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, या फिर वो जो जितने भी कॉइन्स उसकी, यूजुअली इस दोनों में से कोई एक चीज़ आपको गिवन होता है और दूसरी चीज़ का रेशियो निकालना होता है। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, कह रहा है कि एक बैग में कौन कौन से कॉइन्स है, 50 पैसा का कॉइन्स है। कौन कौन से कॉइन्स है, एक तो 50 पैसा का कॉइन्स है और दूसरा कौन सा है, 25 पैसे का कॉइन्स है, 25 पैसे का कॉइन्स है। और कौन सा कॉइन्स है, 10 पैसे का कॉइन्स है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। अब यहाँ पे 10 पैसे कॉइन्स है, आर इन द रेशियो 5:9:4 रिस्पेक्टिवली, अमाउंटिंग 206। अब कह रहा है कि जितने भी कॉइन्स है ना बैग में, उस सारे कॉइन्स की जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू आपको गिवन है कि जितने भी बैग में कॉइन्स हैं उस सारे कॉइन्स मिला करके टोटल कितने रुपये हैं, 206 रुपीज़ है। तो दिस इज़ द वैल्यू, आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब समझना बात को। अक्सर क्या करेगा, आपको अगर वैल्यू गिवन होगा तो रेशियो जो दे देगा वो रेशियो आपको दूसरी चीज, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे देगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का देखो रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन है। कॉइन्स का रेशियो क्या है, तो ये है आपका 5:9:4, 9:4। दिस इज द रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स। इसको आप नंबर समझो, इसको क्या समझना है, जैसे मान लो बैग में 50 पैसे के 5 कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 9 कॉइन्स हैं, और 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 4 कॉइन्स हैं। दिस इज द नंबर्स। अब अपने को करना क्या है, बिकॉज वैल्यू गिवन है, दैट्स वाई मुझे इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको वैल्यू में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ध्यान से समझना। देखो, अगर मान लो एज्यूम करो कि हम आपको 50 पैसे के 5 कॉइन्स दे रहे हैं, है ना, ये रेशियो है, ये दिस इज द रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के नंबर्स का रेशियो है। अगर 50 पैसे के 5 कॉइन्स हैं तो 25 पैसे कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 9, और 10 पैसे कितने कॉइन्स आ जाएंगे, 4। अगर मान लो ये 50 हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। दिस इज द रेशियो। अब हम वैल्यू निकालना है, मुझे रेशियो निकालना है वैल्यू का। कैसे निकालेंगे, एज्यूम करो कि अगर मान लो मैंने आपको
5 कॉइन्स दिया, किसके? 50 पैसे का। तो 50 पैसे का अगर 5 कॉइन्स दिया तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू या तो अगर पैसे में बोलोगे तो सर 50 पैसे का 5 कॉइन्स, 50 पैसे का 5 कॉइन्स, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 पैसा हो जाएगा। अगर रुपया में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे रुपया में गिवेन है तो हम रुपया में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। एंड अगर मान लो 25 पैसे के 9 कॉइन्स दिया, आप ही समझना, गौर समझने की कोशिश करना, 25 पैसे का अगर 4 कॉइन्स हम लेते हैं तो 1 रुपया होता है। 25 पैसे का जब 4 कॉइन्स आप लोगे, 25 पैसे का 4 कॉइन्स, तो ये 100 पैसा होता है, 100 पैसा, एंड 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज़। तो 9 कॉइन्स है तो 25 इंटू 9 कर लो, 25 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 225 पैसा। अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 रुपीज़ एंड 25 पैसा हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 2 रुपीज़ एंड 25 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा। एंड 10 पैसे के अगर 4 कॉइन्स लेंगे तो दिस इज 40 पैसा। अब 40 पैसा को रुपीज़ में लिखना होता है तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.40 रुपीज़ हो जाएगा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ वैल्यू। ये क्या निकल के आ गया? दिस इज द रेशियो ऑफ वैल्यू। वैल्यू का रेशियो आ गया इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअल में टोटल वैल्यू गिवन होता है आपको सवाल में, तो यहाँ भी टोटल हमको करना होता है। यहाँ पे टोटल कर दोगे, 2.5 रुपीज़ हो गया, 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा और 40 पैसा। इसको ऐड करोगे, 2 रुपया प्लस 2 रुपया 4 रुपया, और ये हो गया 50 पैसा और 25 पैसा, 75 पैसा और 40 पैसा, तो 1 रुपया 15। तो ये टोटल ऐड करोगे तो 5 रुपीज़, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 75 40 15, 5.15 इतने यूनिट कह सकते हो आप। इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू का सम करने पे कितना आ रहा है? 5.15, जबकि एक्चुअल में टोटल वैल्यू कितना है? 206। तो बोलेंगे सर इतना यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 206 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट विल बी 206 रुपीज़ अपॉन में 5.15, 5.15। अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में क्या होगा? 100 चले जाएगा, क्योंकि इधर 2 डिजिट है तो 2 जीरो चले जाएगा ऊपर में। अब इसको कैंसिल करोगे तो 103 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और 103 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और 5 से ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 22 जा कितने हो गए? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। अब आपको क्या करना होता है? अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स बताने होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 50 पैसे के टोटल 5 यूनिट है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना? ये है नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 40। 5 इंटू 40 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। अब 25 पैसे कितने कॉइन्स है? तो 9 यूनिट है, तो 9 इंटू 40 कर दो। 9 इंटू 40 करोगे तो 9 4 जा 36, तो 360 हो जाएगा, 360। 10 पैसे के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 4 यूनिट है, तो 4 इंटू 40 कर दो, 4 इंटू 40 ये कितने हो जाएंगे? 160 पैसा, 60। दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर मान लो पूछा जाए कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, तो इट विल बी 200, है ना। 25 पैसे कितने कॉइन्स होंगे? तो दिस इज 360, और 10 पैसे कितने कॉइन्स होंगे? 160। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो डोंट वरी, परेशान नहीं हो। सेम क्वेश्चन हम फिर से आपको करवा रहे हैं, सिर्फ हम डिजिट चेंज कर रहे हैं। फिर से देखो दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक बैग में 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा का कॉइन्स है। ठीक है, इस बार बढ़िया से देखना कौन कौन से कॉइन्स है। 1 रुपीज़ का कॉइन्स है, 1 रुपीज़ का कॉइन्स है, एंड आपका 50 पैसे का कॉइन्स है, 50 पैसा, 50 पैसे का कॉइन्स है, एंड आपका कौन सा कॉइन्स है? 25 पैसे का कॉइन्स है ना। ये आपका कॉइन्स है, थ्री टाइप्स ऑफ कॉइन्स है। अब इसका देखो क्या दिया हुआ है। आप अच्छे से क्वेश्चन को पहले एक बार रुक करके वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, है ना। खुद से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3 प्रकार कॉइन्स है, पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। इफ द टोटल अमाउंट टोटल दिया हुआ कितना? 216। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है? तो आपका ये है 2:3:4, 2:3:4। दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। और टोटल जो वैल्यू है वो आपको गिवन है। टोटल वैल्यू कितनी है? 216 रुपीज़। दिस इज द टोटल वैल्यू।
अब अपने को अगर वैल्यू गिवन है तो मुझे वैल्यू का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब वैल्यू का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, वैल्यू का रेशियो कैसे निकालोगे। तो अब आप समझो ऐसे कि 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हम आपको दे रहे हैं, 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स दे रहे हैं, इट मीन्स कितना रुपया दे रहे हैं, 2 रुपीज़ हो जाएगा। अगर 50 पैसे के 3 कॉइन्स मैंने आपको दिया, अब सोचो 50 पैसे के हम कितने कॉइन्स दे रहे हैं, 3 कॉइन्स आपको दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसा। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 रुपया हो जाएगा, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। 25 पैसे के अगर 4 कॉइन्स हम दे रहे हैं तो 25 पैसे का 4 कॉइन्स मतलब हो जाएगा 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपीज़ हो जाएगा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ वैल्यू। ये किस चीज़ का रेशियो निकला, वैल्यू का रेशियो। एंड यू नो दैट टोटल वैल्यू इज गिवन, टोटल वैल्यू इज व्हाट, 216 रुपीज़। टोटल जो वैल्यू है वो 216 रुपया है। तो यहाँ भी टोटल कर दो आप, टोटल दिया है, टोटल को टोटल से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इस टोटल करोगे तो 2 + 1.5 + 1 करके देखो कितना होता है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, यहाँ 0.5 और है तो 4.5। टोटल यहाँ पे 4.5 रुपीज़ बोलना गलत है, तो 4.5 यूनिट बोलते हैं, क्योंकि रुपीज़ यहाँ दिया ना। एक्चुअल में टोटल रुपीज़ कितना है, 216 है ना। तो ये रुपीज़ का रेशियो था। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी की गिवन है, तो ये है 216 रुपीज़। टोटल वैल्यू इज 216 रुपीज़, ये एक्चुअल में टोटल वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट विल बी 216 अपॉन में 4.5। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 डिजिट इधर, तो 1 पे 1 0 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 5 से 2 टाइम्स में कैंसिल, 5 से 9 टाइम्स में कैंसिल, 9 से 2 टाइम्स में 18, ये 4 टाइम्स में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 24 × 2 48। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 48। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, तो अब आपको जिसका भी निकालना हो निकाल लोगे आराम से। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ एक रुपये के कितने कॉइन्स हैं, दिस इज 2 यूनिट। 1 रुपये कितने कॉइन्स हैं, 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 48, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 48 एंड इट विल बी व्हाट, 96। 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं, तो ये 3 यूनिट है। 1 यूनिट इज 48, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 48 कर दो एंड इट विल बी व्हाट, 8 3 जा 24 के लिए 4, रिमाइंडर 2 और ये हो जाएगा 144। कितने हो गए, 144 हो गए। और 50 पैसे 25 पैसे का पूछा जाएगा तो 4 यूनिट, इसको कर दोगे 4 × 48 है ना, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 50 पैसे, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसा कॉइन्स कितने हो गए, 144 एंड दिस इज योर आंसर 144। आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार खुद से फिर से दोबारा आप खुद से बनाने की कोशिश करो, इसको समझ में बिल्कुल आएगा। अब देखो इसी में हम क्या कर रहे हैं, इस बार चेंज कर रहे हैं। अभी हमने क्वेश्चन में क्या था कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन था, अब वैल्यू हम निकाल रहे थे, वैल्यू का रेशियो। अब उल्टा देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या कर रहा है, एक बैग में 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 25 पैसे के कॉइन्स है। अब द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, इस बार क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कॉइन्स है, एक तो 1 रुपये के कॉइन्स है, 1 रुपीज़ के कॉइन्स है, और कौन कौन सा कॉइन्स है, 50 पैसा का कॉइन्स है, 50 पैसा, एंड दूसरा कौन सा है, 25 पैसा। ये 3 तरह के कॉइन्स हैं आपके पास बैग में, और इसकी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, यानी टोटल नंबर जो है कॉइन्स का वो कितना है, 378 है। अब देखो नंबर ऑफ कॉइन्स अगर दिया हुआ है ना, तो रेशियो किस चीज़ का दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। अब इसमें उल्टा होगा, ध्यान समझना, ये वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू का रेशियो कितना है, तो दिस इज 13:11, 11:7। दिस इज द रेशियो ऑफ वैल्यू, समझ रहे हो, ये वैल्यू है। ऐसे समझो, इसको रुपया की तरह समझो कि 13 रुपीज़ है, ये 11 रुपीज़ है, ये 7 रुपीज़ है। एक्चुअल में रुपीज़ है नहीं, बस समझना है, समझने के लिए। तो अब यहाँ पे टोटल, बिकॉज नंबर ऑफ कॉइन्स का दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, दैट्स वाई मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो चाहिए। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कैसे निकालेंगे। अब मान लो मुझे, मेरे पास 1 रुपीज़ के कॉइन्स है ना, 1 रुपीज़ के मेरे पास कॉइन्स है, और मुझे आपको 13 रुपीज़ देना है। कितना देना है, दिस इज रुपीज़, ये वैल्यू है, 13 रुपीज़ देना है। तो मुझे कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर 1 रुपीज़ के 13 कॉइन्स आप दे दीजिए, तो 13 रुपीज़ हो जाएगा। अब समझना, किसी को मान लो मुझे 11 रुपीज़ देना है, दिस इज रुपीज़, 11 रुपीज़ देना है, और मेरे पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं, तो कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे, 50 पैसे के 2 कॉइन्स लोगे तो 1 रुपया होगा, है ना। 50 पैसे के 2 कॉइन्स मतलब 1 रुपया। तो 11 रुपये के लिए कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे, 11 रुपीज़ के लिए 22 कॉइन्स देने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को, 22 कॉइन्स देने पड़ेंगे। उल्टा है इस बार, 11 रुपीज़ देना है किसी को, आपके पास 50 पैसे का कॉइन्स है, तो 1 रुपीज़ के लिए 50 पैसे के 2 कॉइन्स देने होंगे, 11 रुपीज़ के लिए 22 कॉइन्स। अब यहाँ समझना, आपको 7 रुपीज़ मान लो किसी को देना है, 7 रुपीज़ देना है, और आपके पास 25 पैसे का कॉइन्स है। तो 25 पैसे का जब आप 4 कॉइन्स लोगे ना, तो 25 का अगर 4 कॉइन्स लोगे, 25 × 4, तो ये होगा 100 पैसा।
100 पैसा मतलब 1 रुपीज़। तो 4 कॉइन्स लेने पर 1 रुपया आएगा। तो 7 रुपीज़ के लिए कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? तो 1 रुपीज़ के लिए 4 कॉइन्स, तो 7 रुपीज़ के लिए 7 4 जा 28 कॉइन्स, 28 कॉइन्स हो जाएगा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। अब आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम है, तो यहाँ पे टोटल निकालना, टोटल दिया तो टोटल को टोटल से कंपेयर करेंगे। यहाँ टोटल करके देखो कितना हो रहा है, इस तीनों का सम देखो कितना आ रहा है। इस सम करोगे देखोगे तो 8 + 2 10 + 3 13 के लिए 3 रिमाइंडर 1 1 2 3 + 2 5 + 1 6 कितने हो रहे हैं? 63 यूनिट हो रहे हैं। टोटल यहाँ 63 यूनिट हो रहा है, जबकि एक्चुअल में टोटल वैल्यू कितना गिवन है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 378 है। तो बोलोगे सर 63 यूनिट की वैल्यू 378 हो गया, 378 कॉइन्स के बराबर हो गया। तो ये इससे कट रहा होगा, कितने बार में कट जाएगा? कितने बार में कट जाएगा ये? 63 से 6 बार में, हाँ 6 टाइम्स में कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। 6 टाइम्स में कट जाएगा, डिवाइड करके देखो 63 से सीधा ये 6 टाइम्स में कट रहा है ना। 60 × 6 360 और ये 18, हाँ 6 बार में कट गया। तो अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है ना, 50 पैसे के जो नंबर ऑफ कॉइन्स है और 25 पैसे के जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, इसका सम बताओ। तो इसका सम यहीं पे डायरेक्ट कर लो। आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, 1 रुपीज़ का कॉइन्स निकाल सकते हो। 50 पैसा का कॉइन्स कितना हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 22 × 6 कर दो, 132 हो जाएगा। ये 28 × 6 कर दो, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। 13 × 6 कर दो, 78 आएगा। तो इस तरह से अलग अलग निकाल सकते हो। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स। इकट्ठे पूछ रहा है, तो इस दोनों का सम यहीं पे कर लो। सम कितना हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सम हो रहा है टोटल दोनों का मिला करके 50 यूनिट आपका सम हो रहा है। एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 6। 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 50 यूनिट का वैल्यू 50 × 6 कर दो। 50 × 6 कितना हो जाएगा? एंड दिस विल बी 300। ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो 300 अपना आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं कि नहीं? मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा कर देंगे। कोई तरह का अगर इशू हो कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, तो आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक पे आप इस क्वेश्चन को डाल करके पूछ सकते हो, तो हम अलग से आपको समझा देंगे। देखो वैसे इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन आपको समझाने जा रहे हैं, सेम इसी टाइप का। फिर से देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर रहा है? अब बैग में क्या है? 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 10 पैसे के कॉइन्स है। फिर से उसी टाइप का सवाल है, ध्यान समझना। एक बैग में कौन कौन से कॉइन्स है? तो एक बैग में ध्यान से देखना कौन कौन सा कॉइन्स है। 1 रुपीज़ का कॉइन्स है ना, और कौन सा कॉइन्स है? 50 पैसा का कॉइन्स है। बिल्कुल समझ में आएगा, गौर से देखते रहो। 10 पैसे का कॉइन्स है, 10 पैसे का कॉइन्स है। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो इतना। अब देखो टोटल जो नंबर है, नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम है कितना है? 5 4 3 4। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब रेशियो क्या है किस चीज़ का दिया हुआ है? तो वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। अब वैल्यू का रेशियो कितना दिया हुआ है? अब ध्यान से देखना, वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। दिस इज द रेशियो ऑफ वैल्यू, समझने की कोशिश करना। 19:15:16। दिस इज द रेशियो ऑफ वैल्यू, वैल्यू मतलब रुपीज। अब ऐसे समझो ना कि आपको ये 19 रुपीज़ है, इसको रुपीज़ समझो, ये 15 रुपीज़ है और ये 16 रुपीज़ है। अब इसको मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट करना है, नंबर निकालना है। नंबर का रेशियो कैसे निकालोगे? अब मान लो आपके पास 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, ओनली 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। अब मान लो किसी को 19 रुपया देना है, 19 रुपीज़, तो कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर 19 कॉइन्स देने पड़ेंगे, है ना। 19 रुपीज़ के लिए 19 कॉइन्स देने पड़ेंगे 1 रुपये का। अब अगर मान लो आपके पास 50 पैसे का कॉइन्स है, 50 पैसा, और देना है किसी को 15 रुपया, तो 1 रुपया के लिए कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? 50 पैसे का 1 रुपये के लिए 2 कॉइन्स देने पड़ेंगे। 2 कॉइन्स 50 पैसे का दोगा तो 1 रुपया बनेगा। तो 15 रुपये के लिए कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? 15 × 2 यानी 30 कॉइन्स देने पड़ेंगे आपको, 30 कॉइन्स। और 16 रुपये के लिए 10 पैसे के कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? तो 10 पैसे का 10 कॉइन्स लोगे ना, 10 पैसे का 10 कॉइन्स लोगे तो ये 100 पैसा यानी 1 रुपया बनेगा। समझ रहे हो ना? 10 पैसे का 10 कॉइन्स लोगे तो 1 रुपया बनेगा। तो 16 रुपीज़ के लिए आपको कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? तो 16 × 10 यानी 160 कॉइन्स हो जाएगा। ध्यान समझना, क्या निकला ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकल रहा है। नंबर ऑफ, दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर मान लो ये 19 रुपीज़ है और 1 रुपये के कॉइन्स आपके पास, तो 19 रुपीज़ के लिए 19 कॉइन्स देने पड़ेंगे। 15 रुपया मान लो किसी को देना है, आपके पास 50 पैसे का कॉइन्स है, तो 50 पैसे का 2 कॉइन्स लोगे तो कितना बनेगा? 1 रुपया बनेगा।
तो 15 रुपये के लिए कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? 15 गुणे 2 30 कॉइन्स देने पड़ेंगे। दो कॉइन्स में 1 रुपया, तो 30 कॉइन्स में 15 रुपये बन जाएंगे। अब 10 पैसे का 1 रुपया के लिए 10 पैसे के 10 कॉइन्स लोगे ना, 10 कॉइन्स लोगे तो कितना बनेगा? 100 पैसा, यानी 1 रुपया बनेगा। 1 रुपया बनेगा 10 कॉइन्स में। तो टोटल 16 रुपीज़ देने के लिए 16 इंटू 10 यानी कितने हो जाएंगे? 16 into 10 160. तो दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज गिवन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज व्हाट? 5434। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम है, दैट्स वाई यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कर देंगे हम लोग। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स करेंगे तो यहाँ पे टोटल करके देखो कितना हो रहा है, सम करके 160 प्लस 30 तो 190, 190 प्लस 19 तो ये करके देखोगे तो ये हो जाएगा 209 यूनिट हो जाएगा। जबकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स एक्चुअल में कितना है? 5434। तो अपन कह सकते हैं कि सर 209 यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज 5434। ये कितना है? 5434 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5434 और अपॉन में हो जाएगा 209। अब ये 209 से ना पक्का डिविजिबल होगा। अब 209 से कितने बार में कट रहा है ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो ये किससे कट रहा है? तो यहाँ पे देखो 209 से ये 2 टाइम्स में आ जाएगा कितना? 418। तो 18 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 72 और 43, 115 आएगा और उसमें 4। ये कितने बार में कट जाएगा? 209 से 209 से किया तो 2 टाइम्स में किया तो 200 कितने हो जाएंगे? 218। तो 18 और 18 के बाद कितना बचेगा? 18 220 82 बचेगा ना, 82 और इधर से फिर आ गया 43 तो ये 5 और 4 तो 125 तो यहाँ 1254 हो रहा है। तो 6 बार में, हाँ 6 बार में और कट जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने टाइम्स कट गया? 26 टाइम्स में कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 26 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26। अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 26 आ गया है ना, कैंसिल कर लेना खुद से। 1 यूनिट की वैल्यू 26 आ रही है। तो अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है देन फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। 10 पैसा कॉइन्स कितने हैं? तो ये 160 यूनिट है एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 26। तो 160 यूनिट की वैल्यू 160 इंटू 26 करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 गुना 6 96 का 6 80 9 32 और 40 41 4160। दिस इज योर आंसर। टोटल नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स कितना हो जाएगा? 4160 आ रहा है, 4160 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक बार अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके खुद से समझने की कोशिश करो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं था, बस आपको नंबर ऑफ कॉइन्स इस बार दिया हुआ था और वैल्यू का रेशियो दिया हुआ, यही समझना है। दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू का रेशियो है। इसको आप अच्छे से समझो कि ये क्या है आपका, ये आपका वैल्यू का रेशियो है ना। अब यहाँ पे आपको वैल्यू का रेशियो गिवन है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 19 ये रुपीज़ है और ये मेरे पास 1 रुपये के कॉइन्स हैं। तो 90 रुपीज़ किसी को देना है तो कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? तो 19 कॉइन्स देने पड़ेंगे। अगर मान लो 5 रुपया किसी को देना है और आपके पास 1 रुपये के सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्के हैं तो 5 रुपया देने के लिए कितने सिक्के देने पड़ेंगे? सिंपल सी बात है, 5 कॉइन्स देने पड़ेंगे, 5 कॉइन्स देने पड़ेंगे। अगर मान लो आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स है, सिर्फ 50 पैसे के कॉइन्स हैं और आपको किसी के पास 5 रुपये देने हैं, तो 50 पैसे के जब 2 कॉइन्स आप लोगे ना, 2 कॉइन्स लोगे तो 1 रुपया होगा। तो 5 रुपये देने के लिए कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? 10 कॉइन्स देने पड़ेंगे। 2 कॉइन्स लेंगे तो 1 रुपया होगा। तो 5 रुपये के लिए 5 2 10 कॉइन्स हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप कोशिश करो समझने का, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है, इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप कोशिश करो समझने का क्या लिखा है खुद से एक बार, तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक और करते हैं इस टाइप का सवाल, देखो और सवाल है यहाँ पे क्या है, कह रहा है अब बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स। एक बैग में कौन कौन सा कॉइन्स है? तो एक तो 1 रुपये का कॉइन्स है, दूसरा कौन सा है 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और तीसरा कौन सा है 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के कॉइन्स हैं, है ना। ये 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। अब समझना और क्या दिया हुआ, रुपीज़ कॉइन्स इन द रेशियो इतना, द टोटल अमाउंट इज 90। अब टोटल अमाउंट यानी कि इस बार वैल्यू गिवेन है, वैल्यू कितना गिवेन है? 90 रुपीज़ गिवेन है। टोटल वैल्यू गिवेन है 90 रुपीज़। और इस बार क्या दिया हुआ है, देखो वैल्यू गिवेन है एंड रेशियो ऑफ कॉइन्स। रेशियो ऑफ कॉइन्स मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर जो दिया हुआ है इसका नंबर ऑफ कॉइन्स वो कितना है? ये है 4:8:5, 8:5। अब ध्यान समझना, दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। ये 4 कॉइन्स है, ये 8 कॉइन्स है, ये वैल्यू नहीं है, ये 5 कॉइन्स है। अब इसको वैल्यू में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा।
वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करोगे? अब 1 रुपये के अगर मुझे मान लो 4 कॉइन्स देने पड़ेंगे, दिस इज द नंबर, 4 कॉइन्स किसी को दिया मैंने, तो ये कितने रुपये हो जाएंगे? तो ये बोलोगे सर 4 रुपया हो जाएगा, सिंपल। अगर मान लो 2 रुपये के हमने 8 कॉइन्स किसी को दिया, तो कितने वैल्यू हो जाएंगे इसके? 2 रुपये के 8 कॉइन्स अगर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 रुपीज़ हो जाएगी, है ना, 16 रुपीज़ हो जाएगी। और अगर 5 रुपये के 5 कॉइन्स हमने किसी को दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 रुपीज़ हो जाएगी। तो दिस इज द रेशियो ऑफ वैल्यू एंड द टोटल वैल्यू इज गिवन। टोटल वैल्यू इज व्हाट? 90 रुपीज़। तो यहाँ भी टोटल कर लो, यहाँ पे टोटल करके देखो कितना आता है। यहाँ भी टोटल अगर करोगे तो 25 और 6 11 और 5 15 के लिए 5 रिमाइंडर 1 1 + 2 3 + 1 4। यहाँ टोटल कितना हो रहा है? 45 हो रहा है। टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे? वैल्यू टोटल 45 यूनिट आ रहा है, जबकि एक्चुअल में वैल्यू कितना है? 90 रुपीज़ है। तो 45 यूनिट की वैल्यू हो गई 90 रुपीज़। कंपेयर कर लो, है ना। फिर इस बार देखना वैल्यू गिवन था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? ये 2 रुपीज़ हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपसे जो भी पूछेगा सब निकाल लोगे। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो अगर आपसे नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? किसका पूछा जा रहा है? देखो, द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, तो ये 5 यूनिट है। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? 5 कॉइन्स हैं। तो इसको 5 × 2 कर लो, ये कितने हो जाएंगे? 10 कॉइन्स हो जाएंगे। एंड दिस इज योर आंसर। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 10 कॉइन्स हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है अ बैग कंटेन्स 25 पैसा कॉइन्स। अब बैग में कौन कौन सा कॉइन्स है? अब यहाँ ध्यान समझना, बैग में जो कॉइन्स है अपना, वो जो कौन कौन सा कॉइन्स है? एक तो 25 पैसे का कॉइन्स है, ठीक है, 25 पैसे का कॉइन्स है। एक 50 पैसे का कॉइन्स है, 50 पैसा एंड 1 रुपीज़। ओके, ये कॉइन्स दिया हुआ है इस बार। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं बैग में? 220 एंड द वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स, और टोटल वैल्यू भी गिवन है इस बार। ध्यान समझना, इस बार वैल्यू भी दे दिया है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी मालूम है। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ द 25 पैसा कॉइन्स देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। ओके, अब इस बार देखो रेशियो सही से नहीं दिया है। रेशियो में ना जो इसके नंबर्स हैं, नंबर्स थोड़ा सा घुमा के दिया है, सही से नंबर्स आपको इजीली नहीं दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से। कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ द 25 पैसा कॉइन्स। अब अगर 25 पैसा कॉइन्स मान लो, कुछ भी मान लोगे, तो मान लेते 25 पैसा कॉइन्स एक्स है, इस बार एक्स मानना ही पड़ेगा। तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? ये 3x हो जाएंगे। ध्यान से देना, इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा, एक्स लगा के बनाना पड़ेगा इसको। तो 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन्स हो जाएंगे? तो देखो टोटल आपके नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो कितने हैं? टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितना है? 220 है। और उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है? तो 160 रुपीज़ है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको मालूम है। आप मुझे बताओ तीनों प्रकार के मिला करके ये तीनों टाइप के टोटल कॉइन्स कितने हैं? तो टोटल कॉइन्स है 220, जिसमें से आपको 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? ये एक्स है। और 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? 3x है। तो आप ही मुझे बताओ अगर टोटल में से इस दोनों को जोड़ के हम घटा दें, टोटल में से अगर इस दोनों को जोड़ के घटा दें तो बाकी 50 पैसे कॉइन्स निकल जाएंगे। तो बोलोगे सर टोटल कॉइन्स कितना था? 220 है, उसमें से ये है x और ये है 3x, तो दोनों को जोड़ के 4x आप घटा दो इसमें से, तो ये 50 पैसे के कॉइन्स हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के कॉइन्स। अब ध्यान समझना, इसको वैल्यू में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हमने आपको, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर हमने आपको 50 पैसे का, सपोज 50 पैसे का अगर मैंने आपको 8 कॉइन्स दिया, कितने कॉइन्स? 8 कॉइन्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो कुछ लोग क्या करेंगे, 50 × 8 कर देंगे पहले, ये हो जाएगा 200। 200 पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 रुपया हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे करता है, कुछ लोग इस तरह से बनाएगा, और कुछ लोग क्या करता है शुरू में ही इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेता है। आप बोलेगा सर 50 पैसे के कितने कॉइन्स आप दे रहे हैं? 8 कॉइन्स। तो 50 पैसे का एक कॉइन्स मतलब होता है सर 50/100, यानी कि 1/2 रुपीज़। 1/2 रुपीज़ और 8 कॉइन्स आप दे रहे हो तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा 8, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 4 रुपीज़ हो गई, है ना। 50 × 8 400 हुआ था, तो 4 रुपया इस ना, तो 4 रुपया इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हो ना। 50 पैसे × 8 करोगे तो 400 पैसा हो जाएगा, 400 पैसा, 400 पैसा मतलब 4 रुपीज़। एक तरीका तो ये है। इसी तरह से अगर मान लो हमने आपको 25 पैसे कॉइन्स दिए, ठीक है, 25 पैसे का अगर हमने आपको, मान लो इसको हटाते हैं, अगर मान लो, ध्यान समझना, अगर हम आपसे ये बोले कि 25 पैसे के, अगर हम आपको 25 पैसे का
8 कॉइन्स दिया, तो आप जो चाहे ऐसे कर लो 25 इंटू 8 यानी 200 पैसा, और 200 पैसा मतलब 2 रुपया। या फिर कुछ लोग करते हैं 25 पैसा जैसे है, तो 25 पैसा को पहले ही 100 रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25/100 यानी कि 1/4 रुपीज़ होगा, और 1/4 रुपीज़ एक पैसे का वैल्यू हुआ, एक कॉइन्स का वैल्यू हुआ। एक वैल्यू ऑफ 1 कॉइन्स इज 1/4 रुपीज़, एंड इस प्रकार के कितने कॉइन्स है? 8 कॉइन्स है। 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रुपीज़ हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अब वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से देखना। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? इरेजर काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अच्छा, हट गया। हाँ, चलो। अब यहाँ पे वैल्यू में देखो हम कन्वर्ट करते हैं। वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपके पास कौन से कॉइन्स है? 25 पैसे का कॉइन्स, और 25 पैसे का एक कॉइन्स का वैल्यू होता है 1/4 रुपीज़। एक कॉइन्स का वैल्यू 1/4 रुपीज़, और इस प्रकार के कुल कितने कॉइन्स हैं? एक्स कॉइन्स हैं। तो जितने कॉइन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये 25 पैसे की जितने भी कॉइन्स होंगे उसकी टोटल वैल्यू इतना हो जाएगा। 50 पैसे का एक कॉइन्स का वैल्यू होता है 1/2 रुपीज़। 50 पैसे का, अगर 50 पैसे का 1 कॉइन्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2 रुपीज़। और इस प्रकार के कुल कितने कॉइन्स हैं? तो आप बोलोगे सर 220 माइनस 4x। टोटल जो है 50 पैसे के टोटल इतने कॉइन्स हैं, तो आप एक कॉइन्स का वैल्यू 1/2 है, और इसके जितने भी कॉइन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 पैसे की जितने भी कॉइन्स हैं उसकी टोटल वैल्यू इतना हो जाएगा। अब 1 रुपीज़ का एक कॉइन्स का वैल्यू 1 रुपीज़, और इस प्रकार के टोटल कितने कॉइन्स हैं? तो 3x कॉइन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इस तीनों प्रकार के टोटल कॉइन्स जो है, तीनों प्रकार के कॉइन्स, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? तो टोटल वैल्यू है 160। तो अब इस तरह से लिख लो, टोटल हो गया 160। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब सॉल्व खुद से भी कर सकते हो। अब यहाँ 4, 2 और 1 इसका एलसीएम लोगे तो 4 2 1 का एलसीएम कितना होगा? तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से 4 1 जा 4, 1 बचा तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x होगा। प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 220 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 440। अब माइनस में 2 इंटू 4 होगा तो ये हो जाएगा 8x, और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा? तो 1 से डिवाइड करोगे इसको 4, 4 3 जा हो जाएगा 12x। 12x इक्वल टू कितने होगा इधर? 160 रुपीज़ आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस x, तो 13x माइनस 8x, तो ये तो हो जाएंगे अपने 5x। ये कितने हो जाएंगे? 5x। अब प्लस में आ जाएगा 440 इक्वल टू हो जाएगा 160 इंटू 4, 4 को उधर लेके चल जाओ तो 16 गुना 4 64 यानी 640। ये कितने हो जाएंगे? 640 हो जाएंगे। अब 5x का वैल्यू कितना हो गया? 640, अब माइनस 440, तो ये करोगे तो ये 200 हो जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 40। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका आ गया 40। अब x का वैल्यू इस तरह से करना ही पड़ेगा, ध्यान से देखो। अब इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको ये करने ही पड़ेंगे, है ना। जिस सवाल में नहीं है इसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, आपसे आपको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे आपसे 50 पैसे के टोटल कॉइन्स, तो दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। ये जो है ना, ये क्या आपका नंबर ऑफ कॉइन्स है। अब 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए टोटल? तो ये आपके 220 माइनस 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो 4 इंटू 40 कर दो तो ये हो जाएगा 220, अब माइनस में आएगा 160, घटाओगे तो ये कितने आ जाएंगे? 60, एंड दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 60 आ गया, है ना। इस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं 60। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं इस टाइप का, आप ध्यान से समझना इसको। देखो यहाँ पे फिर से उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, ध्यान समझना। क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में कौन कौन से कॉइन्स है? तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स है। कौन कौन से कॉइन्स है? एक तो 1 रुपीज़ का कॉइन्स है, एक 50 पैसे का कॉइन्स है, 50 पैसे का कॉइन्स, और कौन सा कॉइन्स है? 25 पैसे का कॉइन्स है। ठीक है, 3 प्रकार के कॉइन्स हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इतना 1500। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर आपको मालूम है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? तो 1500 है, और उसकी टोटल वैल्यू भी मालूम है। टोटल वैल्यू कितनी है? तो 930 रुपीज़ है ना। तो टोटल वैल्यू भी आपको मालूम है, ठीक है, टोटल वैल्यू भी मालूम है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी मालूम फिर से इस सवाल में। अब आगे रेशियो के बारे में क्या बोला? इफ़ 1 रुपीज़ कॉइन्स इज इन द बैग इज इतना % मोर देन। अब देखो जो परसेंटेज पढ़ा होगा वो जानता होगा इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू होता है 5/8।
अब कैसे होता है तो वो भी हम समझा देते हैं। देखो 62 से ही 1/2%। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो ना, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 62 इंटू 2 करोगे तो 124 प्लस 1 125 आएगा। 125/2%, परसेंट मतलब नीचे में 100 आएगा। अब ये 25 से 5 टाइम्स में कैंसिल, 25 से 4 टाइम्स में कैंसिल, ये हो जाएगा 5/8। 5 बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे परसेंटेज जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ का वैल्यू लिखवा देंगे, है ना, ये सब चीज़। अब आपको ये सर से जैसे 62% का वैल्यू 5/8 होता है, अगर 37% का वैल्यू आपसे पूछे तो ये आपका 3/8 होता है। तो जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से ये सारा वैल्यू हम लिखा देंगे आपको। 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है ना, तो ये सब हम लिखा देंगे आपको जब परसेंटेज करेंगे। तो अभी आप समझना क्या कह रहे हैं, इफ़ द 1 रुपीज़ कॉइन्स इन द बैग इज इतना परसेंट मोर देन 25 पैसा कॉइन्स। अब कह रहा है ना, ध्यान समझना, ये चीज़ हम रेशियो में शुरू में बताए थे, क्या लिखाए थे कि ए इज, अगर कहीं पे लिखा रहे ए इज 2/5 पार्ट मोर देन बी, अगर ए इज 2/5 पार्ट मोर देन बी, देन ए इज टू बी क्या होगा, तो ए अगर बी से 2/5 पार्ट ज़्यादा बी से, तो बी को मान लो 5 और ए इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा 7। ये चीज़ आप रेशियो के शुरुआत वाले वीडियो में देखना, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 वाले में होगा। ये चीज़ हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया अच्छे से, है ना, अच्छे से वहाँ पे समझाया मैंने। तो देखो अब यहाँ पे इसको समझते हैं। तो अब यहाँ पे क्या रहा है कि 1 रुपीज़ कॉइन्स इन द बैग इज इतना परसेंट मोर देन 25 पैसा कॉइन्स, मतलब 1 रुपये की जो कॉइन्स है ना वो बैग में 5/8 ज़्यादा है किससे, 25 पैसे कॉइन्स से। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो नंबर है जूम करना पड़ेगा। नंबर कुछ इस प्रकार से मानेंगे, इसके जो नंबर लेंगे हम कैसे, तो 25 पैसे कॉइन्स से ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, 1 रुपये कॉइन्स, तो 25 पैसे कॉइन्स की संख्या मान लो 8x, इसकी संख्या 8x। तो 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं इससे 5 ज़्यादा होगा, 5 इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 13x। तो अब अगर आपसे पूछे बताओ 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर टोटल कॉइन्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 1500, उसमें से ये है 13x, ये है 8x, तो टोटल में से इस दोनों को ऐड करके घटा देंगे तो टोटल 1500 में से 1500 माइनस ये हो जाएगा 13 + 8, तो ये हो जाएगा 21x हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 50 पैसे के कॉइन्स, ठीक है। अब इसकी मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 1 रुपये के एक कॉइन्स की वैल्यू तो 1 रुपया ही होता है, और इस प्रकार के टोटल कितने कॉइन्स हैं, तो 13x कॉइन्स है, तो 13x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 रुपये के जितने भी कॉइन्स है उसकी टोटल वैल्यू हो गई। अब 50 पैसे का एक कॉइन्स का वैल्यू कितना होता है, 1/2 रुपीज़ होता है। 50 पैसे का 1 कॉइन्स की वैल्यू 1/2 रुपीज़, और इस प्रकार के कितने कॉइन्स हैं आपके, इस प्रकार के आपके 1500 माइनस 21x। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 50 पैसे के जितने भी कॉइन्स हैं इतने कॉइन्स हैं, और इसकी टोटल वैल्यू निकल के ये आ जाएगी। 25 पैसे का एक कॉइन्स का वैल्यू कितना होता है, 1/4 रुपीज़ होता है, और इस प्रकार के कुल कितने कॉइन्स हैं, तो ये 8x कॉइन्स हैं। तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 पैसे के टोटल जितने भी कॉइन्स हैं उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। एक कॉइन्स की वैल्यू 1/4 रुपीज़, इस प्रकार के जितने भी कॉइन्स हैं 8x है, दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या निकलेगा, तो ये निकल के आएगा टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, टोटल वैल्यू इज 930, तो टोटल ये 930 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1, 2 और 4 का एलसीएम ले लो फिर से, तो 1, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। अब 1 से 4 टाइम्स से 4 × 13 करेंगे तो 13 4 जा 52 होता है, 52x हो जाएगा ये, प्लस 2 से करेंगे 2 टाइम्स में, ये 4 है 2 टाइम्स में, और 2 × 1500 करोगे तो ये 3000 हो जाएगा, माइनस 2 × 21 करोगे तो 42x हो जाएगा, 42x। अब प्लस 4 से 1 टाइम्स में 1 × 8 करोगे तो ये 8x आएगा, और इक्वल टू कितना गिवन है, इक्वल टू है 930। ओके, अब इसको करके देखो कितना आता है, ये 52 अब माइनस 42, तो 10 और 10 + 8 तो 18x, तो ये हो गए आपके 18x, ये कितने आ रहे हैं 18x, और प्लस आ रहा है 3000, इक्वल टू, इसको 4 को इधर ले जाएंगे, 4 3 जा 12 के लिए 2, रिमाइंडर 1, 4 9 जा 36 + 1 37, और ये 0, 3720 आएगा। अब यहाँ से 18x इक्वल टू 3720 में से 3000 माइनस करेंगे तो 720 आ जाएगा, 720। अब 18 से 40 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ 40 आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 40, समझ रहे हो ना, x का वैल्यू कितना आ रहा है 40 आ रहा है।
ओके, तो अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे सवाल में। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया लास्ट में, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, और 50 पैसा कॉइन्स कितना है, तो ये है नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखते हैं साइड में, यहाँ पे दिस इज द 1500 अब माइनस 21 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आपकी है कितनी, तो एक्स की वैल्यू है 40, तो 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1500, अच्छे से करते हैं 1500, अब माइनस ही हो जाएगा 840, इसको घटाओगे ये 1500 है, अच्छे से देखो ये 1500 है, जीरो में जीरो, यहाँ पे 10 में 4 गया 6, 4 में 4 गया 6, तो 660 आ रहा है, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा इस वीडियो को। आप एक बार में ना समझ में आया, दोबारा वीडियो को देखो, जरूर समझ में आएगा, है ना। आप अच्छे से गौर से देखना, क्योंकि ये दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टाइप को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, जैसा लगा आपको, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।